अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में केनाल मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोन पर राबिता किया और उनसे कहा कि उनकी पार्टी सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम को मतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के आवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। तनाज़ा केनाल्स का राब्ता सिंध पंजाब का इत्तेहादियों को कैसे मनाएं, हुक्मरान जमात को कैसे झुकाएं, टू बिग पार्टीज अपने टास्क पर। राना सना का मिजाज नरम, खोड़ों का जवाब गर्म। इस सूरत हाल को जो है वो हमें जो है वो बड़ी एहतियात के साथ और सियासी तरीके से जो है वो पेश करना चाहिए और इन अनासर को किसी सूरत भी जो है वो ब्लैक मेलिंग पावर नहीं देनी चाहिए। पंजाब ने सिंध के साथ मसला पैदा करके पाकिस्तान की जमहूरियत को चोट पहुंचाई है। पंजाब अगर हठ धर्मी करता है तो शिद्दत आ जाएगी। खोड़ो सनाउल्लाह में ठानी तो शर्जील मेमन को राना की कॉल मिली। मामला वही था कि कैनाल्स पर मान जाओ। शर्जील का जवाब था क़यादत से बात करूंगा, ठहर जाओ। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वज़ीर आज़म से केनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा नहरों का मामला पंजाब के वज़रा ने ख़राब किया है। कहते हैं सिंध अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है। एक हिस्से का पानी काट कर दूसरे को नहीं दिया जाता। अगर हमारा पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है, आबादी आपकी बढ़ रही है, पानी हमारे पास नहीं है और हमें इस पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है। और हल ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पानी को काट के तीसरे बंदे को दें। और आपको ये बताएं कि सिंध का हक़ है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी की तकसीम इरसा करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और लीगी कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी का सामना है। सिंध के पानी पर टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज की मुलाकात मस्बत रही। उम्मीद है हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का गवर्नेंस को बेहतर करने का मुतालबा किया है। जहाँ तक सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मसला है तो ये हम बात किसी पॉलिटिकल पोजीशन से नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे नंबर्स पे। उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो PMLN का एक रिटर्न मुआहदा कहते थे उसकी एक शिक थी हमारा बल्दियाती निज़ाम, उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाए। तमाम चीज़ों के साथ हमने गवर्नेंस के हवाले से बात हुई कि जो गवर्नेंस है उस पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम कहते हैं उसको देखा जाए। तो आपको बताएं कि मौसम गर्म होने से पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगी। हालिया बारिशों से भी पानी की सूरत हाल में बेहतरी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% रह गई है। सूबों को ज़्यादा पानी मिलने लगा है। इरसा के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा कर दिया गया है। सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा किया गया है। बलोचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा किया गया। मौसम गर्म होते ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी। हालिया बारिशों से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबों को ज्यादा पानी मिलेगा। इरसा के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा कर दिया गया। सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा किया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इजाफा किया गया। इरसा का कहना है कि मुल्क में पानी की दस्तयाबी को बेहतर
बनाने के लिए कमी का तनासब को कम किया है। तमाम सूबों को इनके मुकर्रर हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जा रहा है। मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हुक्मरान सोए हुए हैं लेकिन अवाम नहीं सोई। पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का गाज़ा मिलियन मार्च से खिताब, कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अमरीका के गुलाम हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कश्मीर और फ़लस्तीन पर मुत्तहिद होने की अपील करता हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, लोग पाकिस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, हुकूमत हो या अपोजिशन, अमेरिका के आगे झुकते रहोगे तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब भी मिट जाएगा। मैं पाकिस्तान की सारी जमातों से कहना चाहता हूं, हजार इख्तलाफात के बावजूद फलस्तीन के लिए इकट्ठे हो जाओ, कश्मीर के लिए इकट्ठे हो जाओ, निहत्ते बच्चों के लिए इकट्ठे हो जाओ, उन मजलूमों के लिए इकट्ठे हो जाओ कि जो फरियाद कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए उठने वाला है कि नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये फलस्तीन का मामला, ये मामला इंसानियत का मामला भी है, ये ईमान का मामला भी है। करोड़ों पाकिस्तानी इसराइल के जबर की मजम्मत कर रहे हैं। बहुत जल्द इसराइल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैफुल्लाह खालिद कहते हैं कि फ़लस्तीनियों ने दिखा दिया है कि कामयाबियां अज़्म से मिलती हैं, मिसाइलों से नहीं। मज़ीद तफसीलात मरियम हसन की इस रिपोर्ट में देखिए। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, कराची मुसलमानों भाइयों के साथ खड़ा हो गया। शाहराह कायदीन पर मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गजा की पुकार सुनो के उन्वान से जलसाए आम रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम को उनकी जुर्रत पर सलाम पेश किया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद का कहना था, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। अल्लाह के फजलो करम से 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए हर एतबार से मौजूद भी हैं, तैयार भी हैं, पुरअज़म भी हैं। हमास रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर ने कहा, अहले गजा के साथ यकजहती पर अहले पाकिस्तान का मशकूर हूँ। अहले गजा ने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत में कमजोरी नहीं दिखाई। अल्लती तखरुज पाकिस्तान बिकुल्ल खैलिहा व खुयलाइहा नुसरतन लिल हक, नुसरतन लिल जिहाद, नुसरतन लिल मुकावमा, हादिही रिसालतुश शअब। कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खिताबात में कहा कि फतह फ़लस्तीन अवाम का मुकद्दर है, जिसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। काबिज़ इसराइल की दरअंदाजी हदों को छूने लगी। गजा पर वहशाना बमबारी से मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 15 से ज़ायद तिब्बी एहलकारों को भी शहीद कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने खबासत की इंतहा कर दी है। गजा वालों पर मजीद सख्तियाँ करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों पर हर दिन भारी, हर रात कठिन। इसराइली मज़ालिम इंतहा को छूने लगे। गजा पर ताज़ा हमलों में 44 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 15 से ज़ायद पैरामेडिक्स भी इसराइली हमले में जान की बाजी हार गए। हमास के हमले में एक सहूनी फौजी हलाक, 5 जख्मी, टैंक और बिल्डोजर को भी तबाह कर दिया गया। हमास ने अमरीकी कैदी की एक और वीडियो जारी कर दी। उधर ताकत के नशे में चूर इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ढिठाई पर उतर आया। गजा के बाशिंदों पर सख्तियां बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने होली सैटरडे की तकरीबात में शिरकत के लिए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जाने से रोकने के लिए फ़लस्तीनी ईसाइयों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। इजरायली पुलिस ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में चर्च ऑफ होली स्पेल्चर जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करके ईसाइयों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और मुतादिद अफराद खास तौर पर नौजवानों को दाखिले से रोक दिया। दर्जनों को हिरासत में ले लिया गया। मसीही बरादरी ने इस इक़दाम को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। वेलकम बैक। अभी आपको ये बताएं कि मानसेरा में तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार होने से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 8 से 10 घंटों तक मुमकिन बारिश और तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी जारी रहने का इम्कान है।
मानसेरा में मौसम की बड़ी करवट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बन गया। मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। मानसेरा में शदीद बारिशों से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन साथ ही नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। वादी नारान, कागान, बटाकुंडी और बाबूसर टाप में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेरा, कोंच वैली और सरन वैली के बालाई, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। मानसेरा जिला इंतजामिया की तरफ से सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 8 से 10 घंटों तक मुमकिन बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी का इम्कान है। सिंध पर सूरज पूरी आबोताब से गर्मी बरसा रहा है। मोरो में पारा 41 डिग्री तक चला गया। जैकबाबाद, नवाबशाह में भी गर्मी जोरों पर है। कराची में समंदर की हवाओं ना चलने से इनकार कर दिया है। गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने ताकीद की है कि शहरी एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएं और धूप से बचें। सिंध भर में सूरज का राज, लोड शेडिंग ने दिया दोहरा अजाब। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज कर दी। गर्म हवाओं के थपेड़ों का मार्च पास्ट तो शहरियों को घरों में चैन आया, न बाहर सुकून मिला। गर्मी का तोड़ ढूंढने के लिए साहिल पर पहुंच गए, लेकिन शहर में जारी हीट वेव से छुटकारा न मिल सका। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में गर्मी का राज बरकरार। मोरो सबसे ज्यादा गर्म हो गया, पारा 41 डिग्री पर। जैकबाबाद, नवाबशाह, लाड़काना में भी दर्जा हरारत हद दर्जा होकर 40 पर पहुँच गया। तो आपको बताएं कि कराची में गोलियां चलने का सिलसिला ना रुक सका। शहर में कई अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए। कराची वाले गोलियों के निशाने पर। औरंगी टाउन 10 नंबर इमाम बारगाह के करीब डाकुओं ने एक शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक इरशाद नामी शख्स पर मज़ाहमत पर गोली चलाई गई। नागन चौरंगी और मंगोपीर नहर के करीब भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मदीना बस्ती में 10 साला बच्चे को घर के अंदर नामालूम सिम से आने वाली गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। किमाड़ी में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, गोलियां चलाने वाला नौजवान सुहेल हुसैन खुद ही जख्मी हो गया। उधर फिरोजवाला के गांव में 12 साला लड़के को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश फैक्ट्री एरिया से मिली है। मुलजिम ने अली हसन के नाजुक आज़ा भी काट डाले। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की तफ्तीश की जा रही है। ट्यूबवेल में नहाना बच्चे का जुर्म बन गया। बुरेवाला में ट्यूबवेल के मालिक ने नहाते हुए बच्चों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 14 साला लड़का शौरंगी से प्रेस क्लब तक मार्च किया। तफसीलात देखिए साद शरीफ की रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के बेगुनाह शहरियों और मजदूरों का कत्लेआम। कराची बना मजलूमों की आवाज। खवातीन सड़कों पर आ गईं। पाक फौज के जवानों से भरपूर इजहार यकजहती। शुरा ने मज़ार कायद से प्रेस क्लब तक पैदल मार्च किया। तालबात, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, वकला समेत दीगर शोबों की खवातीन ने शिरकत की। शुरा ने दहशतगर्द ग्रुप BLA और BYC के मजालिम की शदीद मजम्मत की। हम अगर चूड़ियाँ पहनते हैं तो असला भी उठा सकते हैं, उनको असले से भी जवाब देंगे जो उनका एक अपना है ना असला उठाना और हमारे मासूम भाइयों को, बापों को शहीद करना, तो ये उनका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। हमारे मजदूरों के साथ, लोगों के साथ जो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, उन सब के साथ ये हमारी ये यकजहती के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, उनकी यकजहती के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। रैली में प्ले कार्ड्स के जरिए अहले कराची ने पैगाम दिया कि तमाम पाकिस्तानी बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। शुरा ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन दानिश शकील के साथ साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। तो आपको बताएं कि PIA की लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। पहली परवाज़ PK 159 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंच गई। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर बावकार तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख़ाज आसिफ ने कहा कि कुछ अर्सा कबल लोगों का ख्याल था कि PIA मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी, मगर वज़ीर आज़म की ज़ेर क़ियादत जामे इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद आज PIA अपने कदमों पर खड़ी है। ये जो एक PIA की रिवाइवल का सिलसिला आज से कुछ साल पहले जब हमारी हुकूमत आई है तो हमने इस सिलसिले को शुरू किया, उसका आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ की क़ियादत में दोबारा एविएशन सेक्टर जो है पाकिस्तान का जो है वो एक्टिवेट हुआ है और उसमें PIA का जो है वो रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। इसके साथ साथ जो है नए रूट्स जो हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
आने वाले वक्तों में जो फ्लीट है हमारा जहाज़ों का, उसमें भी इजाफ़ा होगा ताकि नए रूट्स जो हैं उनके ऊपर हमारे जहाज़ जो हैं वो इस्तेमाल हो सकें। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी से मुलाकात में इजहार ख्याल किया और कहा कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाक गल्फ ताउन काउंसिल इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत पर मशकूर है। अमेरिका और ईरान में जोहरी माहदे के हवाले से मुज़ाकरात का एक और दौर ख़त्म हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। 26 अप्रैल को मस्कत में दोबारा मिलने पर इत्तेफाक किया गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सिवा किसी को न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी नहीं करने देंगे। ईरान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। और खेल से आपको बताएं, PSL मैच में कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 129 रन का टारगेट। कप्तान डेविड वार्नर एक बार फिर नाकाम रहे, सिर्फ 3 रन बना सके। जेम्स विंस ने 6 रन बनाकर जैसन होल्डर को विकेट तोहफे में दे दी। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने भी तू चल में आया का फॉर्मूला अपनाया। टिम सेफर्ड 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की लाइव व्यूवरशिप ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रवा बरस IPL से मुतसादिम होने के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग ने एक हफ्ते में लाइव व्यूवरशिप में 826.5% रिकॉर्ड इजाफा किया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 10वें एडिशन की व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड बना। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट PSL 10 से बाहर हो गए हैं। मैथ्यू शॉर्ट ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी के बायस इवेंट से दस्तबरदार हुए। पाकिस्तान आमद के बाद मैथ्यू शॉर्ट को दोबारा तकलीफ महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने दस्तबरदारी का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर मैथ्यू शॉर्ट की दस्तबरदारी पर फैसला किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।